अस्सलाम वालेकुम। मैं सिबा नाज प्रोग्राम एहसान नाज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है मामा जी की अदालत। मामा जी की अदालत मतलब ये है कि कुछ हमने ये सुना था कि डॉक्टर फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अब ये देखने में भी आया है कि अदालतें भी फैमिली अदालतें हो सकती हैं, जिनमें जो रिलीफ इस वक्त शरीफ बरादरान को अदालतों की तरफ से जो मिल रहा है वो तारीख में ना देखने में, ना समझने में और ना पढ़ने में आया है। ये कभी आपने सुना है कि किसी भी मुजरम को, मुलजम को पकड़ने से पहले 10 दिन पहले उनको इतला दी जाए? ये फैसला पूरी दुनिया में कहीं भी सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के लिए आया है। और कभी आपने ये सुना है कि जिस शख्स ने नवाज शरीफ की जमानत दी हो कि वो वापस आ जाएंगे, और नवाज शरीफ तो वापस ना आए, लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे जो लिख के दिया हुआ है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, ना वो वापस आए, ना उन्होंने आना है। और अब ईद मनाने के लिए, क्योंकि ईद हमेशा नवाज शरीफ बरादरान इक़्तिदार में हो ये ना हो, ये लंदन में मनाते हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी जम्मन भूनी पाकिस्तान, लेकिन ईद मनाने के लिए वो लंदन जाते हैं। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाने के लिए पिछली रात जाने लगे थे, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से उनको ये नहीं जाने दिया। लेकिन वो चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये किसी मसलत के तहत ये सारी बात हुई है। आज हम एहसान नाज साहब से ये पूछेंगे कि क्या ये सारे मामलात जो हैं ये किस करवट बैठेंगे। क्या मुझे आप बताएं कि मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज साहबा भी जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। ये जाएंगे तो इतना शोर शराबा क्यों फिर? जी एहसान नाज साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने जिस मौजू की आज निशानदेही की है जी, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और दुनिया में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं जी, सारे इस बात पर ना जी, दांतों में उंगलियां दबाकर बैठे हुए कि व्हाट इज दिस। जी, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। देखा ना कि नवाज शरीफ के जाने से लेके अब शहबाज शरीफ के जाने तक अदालतों के जितने भी हुक्म आए हैं, जी, अगर कोई ज़मनी इलेक्शन का मामला हो तो उनको बेल दी जाती है, जी, किसी रोकना हो इलेक्शन रोक दिया जाता है, जी, कहीं गिनती हो दोबारा गिनती हो जाती है। इसी तरह अब जैसे कराची में हल्का 249 की इन्होंने कहा ये हमें इत्मीनान नहीं, हमारा बंदा जीता है 600 वोटों से, हम हारे नहीं हैं, दोबारा गिनती की जाए। कभी ऐसे हुआ नहीं कि फौरी गिनती के लिए ऑर्डर कर दिए जाए। जी, इनकी हुकूमतों में पीपल्स पार्टी और इमरान खान ने बार बार ऐसे कई इलेक्शनों की निशानदेही की कि उनकी दोबारा गिनती नहीं हुई। इमरान खान ने 4 हलकों की गिनती की बात की, 2.5 साल लग गए और उसको 150-200 दिन का धरना देना पड़ा। इसके बावजूद ये नहीं माने। अब ये बात करते कि अदालत की बात ये नहीं मानते। जी, भाई अदालत ने कहा है कि जो कवानीन है उसके मुताबिक ही इसकी बेल हुई है ना। अगर बेल तो हो गई है, लेकिन जो बाकी लवाजमात हैं कि इस बंदे की जमानत पर नवाज शरीफ गया हुआ है, जी, अब ये तो कैसे मुझे ये बताएं, ये तो इन्हें अदालत नहीं है। जी, अगर कोई जज फैसला सही नहीं करता, उसके साथ ये रैलियां निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? लेकिन ये ऐसे है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जो इनको सूट करता है ये शादियां निभ जाती हैं। जी, जब अदालतें किसी वक्त रियल ऐसे कम ही होता है, कोई फैसला ऐसा दे दें कि उन्होंने
नवाज शरीफ को नहल करार दिया और ये कहा ये खैन है, ये झूठा है, वो सारी चीज़ें ये वो सब भूल गए, इस चीज़ को भूल गए। अब नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के फैसले में ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के फैसले में अदालत ने लिखा है कि इसने कोई टीटी नहीं लगाई, इसने कोई बैकआउट नहीं। और बाबा जो इनके बेटों ने, इनकी बेटियों ने, या इनकी बेगम की जो टीटी है वो क्या काम करती हैं? टीटियाँ उनके नाम है, वो सारे पैसे इनके किक बैग्स के हैं, वो इन्हीं की कमाई है जो कि मुल्क की लूटी हुई दौलत है। तो ये कहाँ की बात करते हैं? तो मोहतरमा जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये पाकिस्तान में इन लोगों पर लागू नहीं होता। अब इमरान खान है, वो कहते हैं बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, वो भी उन बड़ों में शामिल है। अब ये जो टोपी ड्रामा इस वक्त किया जा रहा है, जैसे नवाज शरीफ की वक्त किया जा रहा था, यही शहबाज शरीफ की वक्त भी किया जा रहा है। देखे तो पहले बेल हुई, नहीं बेल 3 जजों उनके फैसले, एक ने लिखा नहीं, 2 ने लिखा यस, इन्होंने 3 का अलग बेंच बिठा दिया जो सारे मुतफिक थे, उन्होंने मुतफिका फैसला दिया जी। तो इसी तरह ये भी जो रात काम पड़ा है ना, ये भी मुतफिका आएगा कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, इसके बाद मरियम जा रही है जी। एहसान साहब ये पूछना चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब तो अंधेरों में जाना चाह रहे थे, अब मरियम नवाज साहबा भी इसी तरह अंधेरे में जाएंगी कि उनका भी पता चलेगा कि वो भी चली गई जैसे शहबाज शरीफ? वो चांद की चांदनी में जाएंगी जी, क्योंकि होता ये है कि ये जितने भी लुटेरे और जिन्होंने हमारे गरीबों के दौलत को लूटा हुआ है ना जी, ये हमारी लूटी दौलत वो बचाने के लिए हमारे टैक्स को इस्तेमाल करते हैं जी। तो इस तरह वो भी कोई रास्ता बना रही हैं जी, जिस तरह ये शहबाज शरीफ ने बनाया है, तो आपके देखते हमारे देखते वो फुर कर जाएंगे। शुक्रिया नाज साहब, आज का प्रोग्राम इसी के साथ आज इख्तिताम को पहुंचता है। कल नए सेगमेंट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।